नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिलों की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में चोरी का खुलासा नहीं होने से खफा परिवार ने पुलिस ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया है। मंडी चौकी क्षेत्र में 28 जुलाई की रात को हुई थी व्यापारी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी। अब तक नहीं हुआ चोरी की घटना का खुलासा। पीड़ित परिवार ने एसएसपी दफ्तर में पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार के हाथ से ज्वलनशील पदार्थ में भरी केन बरामद की है। अच्छा, क्या समस्या थी जो आप पेट्रोल की कट्टी लेके एसएसपी नो लेके आए कि हम भूखे मरे जा रहे हैं, हमारी चोरी हुई तो हम क्या करें, हमारा कोई धंधा है। चौकी कुछ नहीं करके दे रही, हमें धोखा दे रही है। तो जाकर मतलब ये कि पुलिस की सलाह चौकी वाले इंचार्ज की खोल के ना दे रहे, क्यों नहीं दे रहे खोल के इंचार्ज? 1 महीना 7 दिन हो गए। कहाँ का मामला था? चौकी मंडी सूजी मिल के पीछे 14 लाख का सामान है सब। एक इतना महीना छोड़ा, बिस्तर भी छोड़ा है। हम क्या करें, क्या करें? बच्चे तो भूखे मार दे अपने ने, रोज रोज धोखा दे देंगे। आज क्यों नहीं खोल के दे रही? हमारे पीछे चोरी हुई है, उनकी सबकी खुल गई, हमारी क्यों नहीं खुल रही चोरी? तो जाकर मतलब ये कि इंचार्ज की सलाह है, हमें चौकी की इंचार्ज की सबकी सलाह है, तो चोरी नहीं खोल के दे रहे, क्यों नहीं दे रहे खोल के? अब एसपी सिटी के पास आए, उन्होंने क्या बोला? बोले आज शाम तक कर देंगे, संग चल रहे हैं, गाड़ी जा रही है, तो नौकर शाम तक कुछ भी हो खोल कर देंगे। मैं डेली दुकान में सोता हूँ, उसी दिन रात को दुकान में नहीं था, उसी दिन रात को चोरी हो गई। आज 1 महीना 7 दिन हो गए, कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं। 14 लाख रुपए का सामान चला गया मेरा। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी। एफआईआर 5 दिन बाद हुई। तहरीर चेंज करा के चौकी इंचार्ज ने मेरी एफआईआर ली। जिन पर मैं शक कर रहा हूँ उनको कोई पुलिस टच नहीं कर रही है, ना कुछ पूछ रही है। जिन लोगों पे मुझे डाउट है, जो मेरे बराबर वाले लोग हैं, वहाँ पे मैंने पहले भी बताया, इनको भी बताया, वहाँ पे धंधा होता है, गंदी लेडीज रहती है। कई बार मुझे मारने की भी धमकी दी गई है। वहाँ पे मेरा जीना हराम कर रखा है। चोरी वहाँ पे मेरे गेट को तोड़ा गया है, मेरे उस शटर को तोड़ा गया है। वहाँ पे आसपास में पता नहीं चला लोगों को। चौकी इंचार्ज साहब से बात करता हूँ, मेरे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हो रहा है, कर देंगे। एसएसपी ऑफिस में जी 2-3 बार एप्लीकेशन दे दीजिए। आज मैंने सुसाइड करने का निर्णय लिया थी, मैं पेट्रोल लेकर आया। मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे मरना है। 14 लाख रुपए की मेरी चोरी होगी, नौकरी को कोरोना खा गया। अब क्या करूँ सर? हाँ जी, उन्होंने ये बोला है कि अभी जो हमारे इंस्पेक्टर है उनको बुलाया है, चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया है। उन्होंने बोला शाम तक मुझे ये चाहिए कि इसमें हुआ क्या, 1 महीने 7 दिन के अंदर तुमने क्या किया है, इसका मुझे रिटर्न में चाहिए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पंखाजुर द्वारा पंखाजुर स्टेडियम में अपनी 14 सूत्री मांगों को लेके धरने पर बैठे, जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को घेरते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया और अपनी मांग को पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उसको पूरा करे। राज्य में पुरानी पेंशन को लागू करने, अनियमित कर्मचारी को नियमित करने के साथ अन्य मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जो सरकार हमें वादा किया था देंगे और दिए नहीं, और यहाँ पर जो विभिन्न 4-5 तरह के डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं, सबका कोई न कोई सरकारी सर्विस में विसंगतियाँ है। कोई दैनिक भोगी में काम कर रहे, उसको रेगुलर नहीं कर रहे। हम चाहते हैं सरकार ये जानकर पूरी समस्याओं का समाधान करे और हमारा समस्याओं का हल करे। नहीं तो हम जिस प्रकार एक बच्चा को जन्म देने के लिए 9 महीना पेट में रखते हैं और वो प्रसव बिना कारण प्रसव सहजता से नहीं होने से सीजार करके निकालते हैं, हम अपना लड़ाई को आगे रखते हुए हम अब सीजार करेंगे और ये लड़ाई को आगे रखेंगे। वर्तमान जो सरकार है, जो वादा किया था, वादा खिलाफी किया है, उसको जो है याद दिलाने के लिए आज हम सड़क पर उतरे हैं। और सबसे ज्वलंत समस्या है हमारा 14 सूत्रीय मांग। उसमें मांग में हमारे जो केंद्र के समान बराबर डीए, उसके बाद हमारे दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारियां हैं उसको नियमितीकरण, उसके बाद जो है हमारे लिपिक वर्ग के लिए और भी बहुत सारे जो हमारे तृतीय वर्ग द्वितीय श्रेणी का जो अधिकारी कर्मचारी है, वेतन का जो विसंगतियाँ है और समय पर जो है पदोन्नति क्रमोन्नति, इसे हम महरूम है, वंचित है, इसको याद दिलाने के लिए आज हम अधिकारी कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं।
अगर मांग पूरी नहीं हो तो किस तरह का कार्रवाई किया जाए? मांग यदि पूरी नहीं होती तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अंतिम श्वास तक। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ में कलयुगी बहू ने बेटे के साथ मिलकर की सास की गला घोटकर हत्या। 2 दिन पूर्व थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर में हुई थी वृद्ध महिला की मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर हुई वीडियो वायरल वीडियो में बहू ने हत्या की है, इस बात को कबूला है। जब इस संबंध में थाना बहादुरगढ़ SHO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर हुई वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। नाम है तुम्हारा? ज्योति। तो आपने अपनी माँ को क्यों मारा? हम तो सासू में लड़ाई रही, मैं अपनी मन की सोच रही। अच्छा, कि मैं मरूंगी या ये मरूंगी। अच्छा, तो आपने किस तरह मारा? बस मुंह को तके धरा, तके फिर मेरे हाथ धर लिया। अच्छा, तो आपके हस्बैंड ने मिलकर मारा या आपने मारा? उन्होंने बस हाथ पकड़े। हाथ पकड़े। हाँ। तो आपने क्या करा? मेरे मुंह खींच के रखा है। मुंह खींच कर रखा। आप जो ये बयान दे रही हो पूरे होश आवास में दे रहे हो? हाँ, जब तक तू कर मेरा। हापुड़ से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव लधनपुर में हाईवे के किनारे संभल गवा मार्ग पर ट्रांसफार्मर रखा है। बता दें कि बिजली के तार नीचे होने के कारण आज शुक्रवार को ट्रांसफार्मर के आसपास घूम रहे 4 आवारा पशुओं की करंट लगने से मौत हो गई। मृत गायों को देखकर ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया और मृत गायों को JCB द्वारा गड्ढा खुदवा कर दबा दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संभल से सीनियर संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश की जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंह बीती देर शाम चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने आरोग्य धाम में रात्रि विश्राम किया। शुक्रवार की सुबह चित्रकूट धाम स्थित प्रसिद्ध प्राचीन पूर्वी मुखारबिंद मंदिर जाकर दर्शन करने के बाद मंत्री मीना सिंह द्वारा दीनदयाल शोध संस्थान अंतर्गत संचालित रामनाथ आश्रम शाला का भ्रमण करते हुए ग्राम रजौला में निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही ठेकेदार को शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। देखिए, आज मैं यहाँ आई हूँ निरीक्षण के लिए और बाकी तो काम अभी चल ही रहा है और कोई कमियाँ होंगी वो आप बताइए तो ज़रूर उसका हम जाँच कराएंगे। अगर गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा ये है कि चित्रकूट क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तभी वहाँ जाकर के उनकी दशा दिशा देखने की कोशिश करेंगे। कल जाना है ना मुझे, कैलाशपुर जाना है लोगों से, जो ट्राइबल बस्ती है, ट्राइबल गांव है, तो वहीं जाना है मुझे। कार्यक्रम है मेरा 3 बजे। अच्छा, कैलाशपुर में? हाँ, कैलाशपुर। यहाँ चित्रकूट क्षेत्र में भी बटोही है और कई जो है ये हाँ, सब जब अभी फिर आने का होगा तो वहाँ भी बना लेंगे जी। कल तो कैलाशपुर का है और आसपास के गाँव के लोग भी आएंगे। एक प्रश्न मैं जरूर पूछता हूँ, हर चित्रकूट आने वाले नेता से आपसे भी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पूछिए। यूपी और MP 2 भागों में बटा हुआ है चित्रकूट। यूपी में अभी 4 साल से ही भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में 17 सालों से। यूपी में विकास देखिए और MP में विकास देखिए, दोनों की गति में आप जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। कारण क्या है? नहीं, कारण कुछ नहीं है, दोनों राज्यों में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार बनी है तब से तो आप रोड देख रहे हैं। इसके पहले 2003 के पहले तो रोड गड्ढों में। मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कल अभी PWD के अधिकारी चित्रकूट की सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी डाल के पूर रहे थे। कहिए तो मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। नहीं, कितनी अच्छी रोडें हैं। बारिश होती है तो रोडें तो खराब होती है। नहीं, यहाँ यहाँ RCC रोडें थी। मैं भारत रत्न नानाजी देशमुख ने बनवाई थी, बहुत अच्छी रोड थी, लेकिन उसको यहाँ के जो है लोकल लोगों ने अगल बगल बना करके खोद खाद करके उसको ध्वस्त कर दिया। इतनी घटिया रोड है। स्मार्ट सिटी चित्रकूट में बनाने की घोषणा की थी शिवराज सिंह जी ने पिछले चुनाव के दौरान, आज तक एक तो काम नहीं हुआ। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, करेंगे काम। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर घोषणा किए हैं तो निश्चित रूप से काम होगा और चित्रकूट स्मार्ट सिटी बना के रहेंगे। आप क्यों चिंता? कब बनेगी? अभी ये तो देखो काम है और काम की समय सीमा बताना संभव ही नहीं होगा। 2009 से यहाँ सीवर लाइन पड़ रही है। प्रयास में 2009 से सीवर लाइन पड़ रही है चित्रकूट में, आज तक पूरा नहीं हुआ था। 2003 के पहले की दृश्य जरा याद कर लीजिए और आज का दृश्य याद कर लीजिए। और 50 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को इतना जल्दी हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, पर हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का योगी जी ने 4 साल में सुधार दिया। नहीं, हमारा भी देखिए, सभी योगी जी और माननीय शिवराज जी भी जी जान से काम कर रहे हैं और सभी कामों को पूरा कर रहे हैं और दिख भी रहा है। रोड नहीं थी आपके सतना से यहाँ चित्रकूट आने में कितनी दिक्कत होती थी। उसको तो अभी 4 लेन बनने वाली थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया।
अपना ये सब बनाएंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे सब चीज़ बढ़ता जाएगा उस हिसाब से रोड भी बनवाएंगे। थैंक यू। मैम इस समय सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के डिडाई थाना क्षेत्र में आज एसओजी टीम पुलिस की 2 अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी, वहीं एक एसओजी के सिपाही के साथ गोली लगी है। दोनों का उपचार मिटफल सीएचसी में चल रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि काफी दिनों से खबर मिल रही थी कि एक अपराधी जिले में अपराध करने की फिराक में है। इसी के चलते आज सुबह डिडाई थाना क्षेत्र में दुबौलिया के पास चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान दुबौलिया की तरफ से संदिग्ध आता दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। ये काफ़ी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गोरखपुर जोन का एक अपराधी है जो कि जनपद सिद्धार्थनगर में किसी अपराध की फिराक में है। इस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर एसवीर सिंह सर द्वारा जो है एसओजी के प्रभारी जीवन को लगाया गया था, तो इनके द्वारा सूचना डेवलप की गई। कल रात में इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधी वासी के आसपास कहीं पर है। सुबह एसओजी प्रभारी हमारे जीवन और डिडाई थाना प्रभारी अभी जो नवनिर्मित थाना जो बना है वहाँ पर भानु उसके प्रभारी, तो ये दोनों लोग वहाँ पर चेकिंग में थे। ये 2 अपराधी आते हुए दिखाई पड़े, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस बल पर फायर किया है। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिससे अभियुक्त जो हरिकृष्ण है इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जो कि मौके पर घायल हुआ। उसके द्वारा जो फायर किया गया उससे हमारा एक सिपाही है उसके हाथ में चोट लगी। इसको अभियुक्त को वहीं पर सीएचसी में तिलौली में दाखिल कराया गया, जहां इसका उपचार कराया गया है। इसी खतरे से बाहर है इसकी। ये सातिर अपराधी है, महाराजगंज का टॉप 10 अपराधी है। गोरखपुर से 25,000 रुपये का इनाम है और महाराजगंज से 15,000 रुपये का इनाम है। 3 जनपदों से वांछित है, फरेंदा थाना महाराजगंज से, गोरखपुर के चिलवाताल से और ये बरहज देवरिया से वांछित था। 2018 से फरार है। ये हमेशा गोली मार करके लूट करने का काम करता था। इसको आज जो पुलिस टीम द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है, इस टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार एसपी सिद्धार्थनगर सर द्वारा दिया। कितने मुकदमे इसके ऊपर कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ में एक अपराधी और था, राजू इस्माइल, जो कि भागने में सफल रहा है। बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।